हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अल्टीमेट सक्सेस के इस वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में। आज हम अगस्त लास्ट वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो भारत के महान हॉकी प्लेयर थे जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे हम हर साल 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये भारत के पूर्व में हॉकी कैप्टन भी रह चुके हैं। 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। 26 अगस्त को हर साल महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वुमेन्स इक्वालिटी डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 26 अगस्त 1920 से अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तो इसीलिए ये महिला समानता दिवस मनाते हैं। अगला जो दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। जो परमाणु परीक्षण होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, उनके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चैडविक बोसमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध कौन थे? चैडविक जो बोसमैन हैं ये एक एक्टर थे। आपने मार्वल सीरीज देखी होगी, ब्लैक पैंथर का किरदार इन्होंने निभाया था और ब्लैक पैंथर तो अपने आप में एक मूवी भी है। तो ब्लैक पैंथर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका नाम है चैडविक बोसमैन, आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये एक एक्टर थे और मात्र 43 साल की उम्र में, अभी 43 एज की उम्र में उनका अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और ये पिछले 4-5 सालों से कैंसर से पीड़ित थे। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, हमें ध्यान रखना है। मार्वल सीरीज में ब्लैक पैंथर की इन्होंने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभी भारत में एक समुद्री एम्बुलेंस चली है प्रतीक्षा नाम की। प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस पहली बार भारत में चली है ये, तो ये किस राज्य ने चलाई? तो जो प्रतीक्षा एम्बुलेंस है, समुद्री एम्बुलेंस, ये केरल सरकार ने, केरल राज्य ने ये चलाई है। तो पहली समुद्री जो एम्बुलेंस है प्रतीक्षा नाम की, इसको चलाया है केरल ने। और ये क्यों चलाई गई है समुद्र में? क्योंकि जो समुद्री जो मछुआरे होते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त जब हो जाते हैं तो उनके लिए हेल्प करने के लिए ये एम्बुलेंस है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान खो देते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के यहाँ पे केरल राज्य ने प्रतीक्षा नाम की एम्बुलेंस जारी की है। तो ये प्रतीक्षा एम्बुलेंस शुरू की है केरल सरकार ने। आप जानते हैं केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और अभी यहाँ के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के गवर्नर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे। तो उन्होंने, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इन्होंने अब अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये एक तूफान के बारे में है। एक उत्तर कोरिया में अभी एक तूफान आया जिसकी वजह से वहाँ पे भूस्खलन हो गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये तूफान कौन सा है? ये तूफान है बावी तूफान। यहाँ पे इसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, तो बस ये ध्यान रखना है कि जो बावी तूफान है ये आया है उत्तर कोरिया में एक तूफान है बावी नाम से। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घरों तथा सीमित छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये अभियान है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का। तो दिल्ली का ये अभियान है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष के साथ भागीदारी की है? तो जो ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, यूनिसेफ है, इसने, और किस कंपनी ने मिलकर ये किया है? तो ये कंपनी है एरिक्सन ये कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है एरिक्सन, जिसका हेडक्वार्टर भी स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो स्वीडिश कंपनी स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। पोलोमी घटक जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित हैं? तो जो पोलोमी घटक जी हैं ये रिटायरमेंट हुई हैं अभी और ये हैं टेबल टेनिस की प्लेयर। तो पश्चिम बंगाल की ये रहने वाली हैं और पश्चिम बंगाल से हैं ये भारत की टेनिस प्लेयर। इन्होंने अभी अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है।
नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग की तरफ से ये पहली बार ही इंडेक्स आया है। तो इस तत्परता सूचकांक में गुजरात टॉप पे है, यानी गुजरात सबसे अच्छा राज्य है निर्यात के लिए। तो निर्यात के लिए सबसे अच्छा राज्य है गुजरात। और नीति आयोग की ये पहली प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2020 में जो आई है। तो जो नीति आयोग है ये आप जानते हैं कि 2015 में योजना आयोग से ये बनाया गया है नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष हैं अभी इसके राजीव कुमार। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? तो जो एक न्यू ट्रेड रूट है ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले जो अरबपति हैं इनका नाम बताइए। तो सबसे अमीर व्यक्ति जिन्होंने पहली बार 200 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल की है तो इनका नाम है जेफ बेजोस। अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, और पहली बार ऐसा हुआ कि 200 अरब डॉलर पार किसी की संपत्ति गई है तो उनका नाम है जेफ बेजोस। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार पहले नंबर पे जेफ बेजोस हैं, दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं बिल गेट्स, और जो तीसरे नंबर है यहाँ पे चले गए हैं एलन मस्क। और एलन मस्क की संपत्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है और बहुत तेज़ी से ये ऊपर बढ़ रहे हैं, तो अभी ये तीसरे नंबर पे हैं। और इन्होंने फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं इनको पीछे छोड़ा। तो जो एलन मस्क हैं ये टेस्ला, अमेरिकन कंपनी है टेस्ला, उसके सीईओ हैं। और जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स के भी निर्माता यही हैं, स्पेस एक्स भी इनकी ही कंपनी है एलन मस्क की। और चौथे नंबर पे है मार्क जुकरबर्ग। अच्छा, तो भारत से है कोई इस लिस्ट में? तो 8वें नंबर पे हैं भारत से मुकेश अंबानी। भारत से इस लिस्ट में 8वें नंबर पे हैं मुकेश अंबानी, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट ये बने हैं पहली बार 500 विकेट 500 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ड्वेन ब्रावो, और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। ये T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे जो ऊपर जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये रिपोर्ट आई है। निम्नलिखित में से किस ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस नामक एक नया फीचर शुरू किया है? जो ओपन एपीआई ये सर्विस है ये आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें आपको अब मिलेगा। तो आरोग्य सेतु ऐप, ध्यान रखना है हमें, ओपन एपीआई सर्विस शुरू कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो आप जानते ही हैं अभी भारत सरकार ने नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लाए हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा कर्नाटका। तो कर्नाटक पहला राज्य है जो NEP को लागू करेगा। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 जो विकेट हैं वो ले लिए हैं। तो इंग्लैंड के ये गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, और पाकिस्तान के खिलाफ अभी मैच हो रहे थे तो उसमें अजहर अली का इन्होंने विकेट लिया। पाकिस्तान के अभी वर्तमान टेस्ट कैप्टन हैं अजहर अली, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इनका ही ये 600वां विकेट लिया है अभी जेम्स एंडरसन ने। तो पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं ये दुनिया के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ये 600 विकेट लेने का कारनामा किया है। लेकिन इनसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 3 जो स्पिनर हैं उन्होंने विकेट लिए हैं, जिनमें से एक भारत के भी हैं। और तो ओवरऑल आप देखेंगे पूरे गेंदबाजों में तो जेम्स एंडरसन चौथे नंबर पे हैं अभी विकेट लेने के मामले में। पहले जो गेंदबाज थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट टेस्ट में लिए हैं वो है मुथिया मुरलीधरन, श्रीलंका के मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट ये टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉर्न हैं, और उसके बाद भारत के अनिल कुंबले जिन्होंने भी 619 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। तो 3 स्पिनर पहले से कारनामा कर चुके हैं। लेकिन पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में वो हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के ये गेंदबाज हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अब पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लेखक है मेरिके लुकास रिजेनविल्ट। मेरिके लुकास रिजेनविल्ट ये लेखक हैं, ये उपन्यास इन्होंने एक लिखा अभी जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? इस उपन्यास का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये उपन्यास है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये लिखा है मेरिके लुकास रिजेनविल्ट ने, और इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी अभी दिया गया है।
और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे युवा भी हैं, सबसे युवा जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है वो हैं मारिके लुकास रिजेनवेल्ट। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी आप जानते हैं जैसे IPL होता है भारत में, वैसे ही CPL होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, वेस्ट इंडीज और जो वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप हैं वहाँ पर ये खेला जाता है। तो पहली बार भारत से जो इसमें प्लेयर शामिल हुए उनका नाम है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे पहले ऐसे भारतीय हैं जो CPL में जिन्होंने खेला है। केविन मेयर ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो ये CEO होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके पद से इस्तीफा दिया है? तो केविन मेयर ने अभी जो टिकटॉक है, टिकटॉक के ये CEO थे केविन मेयर, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। आप जानते हैं भारत सरकार ने टिकटॉक जो एप्लीकेशन है इसको बैन किया था कुछ समय पहले। इसके अलावा 59 ऐप्स को टिकटॉक के साथ बैन किया था। और भारत नहीं बहुत सारे और देश भी हैं जो टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो केविन मेयर है इन्होंने अब यहाँ पे इस्तीफा दिया है, क्योंकि टिकटॉक चर्चा में है तो पूछ सकते हैं कि केविन मेयर किस कंपनी के CEO थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो ये टिकटॉक के CEO थे। वहीं आप ऑप्शन में देखेंगे तो इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम के CEO केविन सिस्टॉम इंस्टा के यहाँ पे CEO हैं। ट्विटर की अगर आप बात करें तो जैक डॉर्फी ट्विटर के CEO हैं। और जो फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग, आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। तो केविन मेयर ये टिकटॉक के CEO थे, टिकटॉक के कार्यकारी अधिकारी थे, इन्होंने अब इस्तीफा दिया है। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एक बुक है क्रिकेट द्रोण, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जतिन प्रांजपे। दो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये भी ध्यान रखना। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये श्री अय्यर की बुक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। और रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री है तेनजिंग प्रियदर्शी की ये बुक है रनिंग टुवार्ड मिस्ट्री। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय उपग्रह ने AUDFS-1 ये नामक एक आकाशगंगा है, इससे निकलने वाली एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है, UV जो लाइट होती है, उसका पता लगाया है? तो कौन सा भारत का उपग्रह है? और जो भारत का ये सैटेलाइट है इसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट ध्यान रखना, ये भारत का वो सैटेलाइट है जिसने अभी एक आकाशगंगा, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इससे एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है इसका पता लगाया है। ठीक है, तो जो ये आकाशगंगा है AUDFS-01 ये 9.3 बिलियन लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यहीं पे जो भारतीय उपग्रह है एस्ट्रोसैट, इसने ये पता लगाया है। लंदन में आयोजित हुई माउंट स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है पहली बार नीलकांतु भानुप्रकाश ने। तो जो ये नीलकांतु भानुप्रकाश हैं इनको सबसे तेज मानव कंप्यूटर भी हम कह रहे हैं, ये सबसे तेज मानव कंप्यूटर हैं नीलकांतु भानुप्रकाश। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो एक मोबाइल ऐप है हरित पाथ नाम का, हरित पाथ मोबाइल ऐप। ये वृक्षारोपण के लिए है, जो हाईवे होता है नेशनल हाईवे उसके किनारे जो भी वृक्षारोपण होंगे उसके लिए हरित पाथ नाम का ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो जो ये राष्ट्रीय परिषद है इसके प्रमुख कौन होंगे? तो जो सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर होते हैं, वो इसके प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी या आंध्र का शेर कहा जाता है? तो जो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है तंगुतुरी प्रकाशम पेंतुला को, तंगुतुरी प्रकाशम पेंतुला, इनको कहा जाता है आंध्र केसरी। थुम्बी महोत्सव, जो ये एक फेस्टिवल है थुम्बी महोत्सव, ये किस राज्य में होगा? तो थुम्बी महोत्सव होता है केरल में। तो यही ध्यान रखो, केरल का है थुम्बी महोत्सव। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने रुपयों में की गई है? कितने अमाउंट में ये यहाँ पे बिका है, इसकी नीलामी हुई है जो महात्मा गांधी का ये चश्मा था? तो 2,60,000 पाउंड, 2,60,000 पाउंड में इसकी नीलामी हुई है। आप रुपयों में देख लेना, ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड यहाँ पे इसकी करेंसी है। तो 2,60,000 पाउंड में यहाँ पे ये चश्मा बिका है, मतलब नीलाम हुआ है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 को किस वित्तीय संगठन द्वारा पेश किया गया है? तो जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये RBI जो ये संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसने पेश किया है। किस कंपनी ने लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए भारत में कोरमो जॉब्स नाम का ये ऐप लॉन्च किया है? तो कोरमो जॉब्स ये जो ऐप है ये है गूगल का। अब ये भारत में आपको नौकरी ढूंढने में मदद करेगा कोरमो जॉब्स मोबाइल एप्लीकेशन।
नुआखाई जोहार पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो नुआखाई फेस्टिवल है ये उड़ीसा का है, ये हमें ध्यान रखना है। और नुआखाई जोहार है उड़ीसा का फेस्टिवल। शांतनु नारायण और किसे अमेरिका भारत जो रणनीतिक भागीदारी फोरम है 2020, इसमें नेतृत्व सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो जो लीडरशिप अवार्ड है ये 2 लोगों को दिया जा रहा है, शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा। जो महिंद्रा जो टेक है, महिंद्रा के जो सीईओ हैं ये आनंद महिंद्रा, और शांतनु नारायण जो एडोब है, एडोबी या एडोब, इसके सीईओ हैं शांतनु नारायण। तो इन दोनों को ये यहाँ पे लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कौन सी परीक्षा आयोजन करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के निर्माण की मंजूरी दी है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए एक अब न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक नई बनाई जाएगी। ये एक टेस्ट लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम CET कहेंगे। और जो ये CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये NRA कराएगा, मतलब नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी नई, जो कैबिनेट से जिसके लिए मंजूरी मिल गई है। अब इसमें पिछले 4 सालों से काम किया जा रहा था। केंद्र सरकार में जितने भी ग्रुप B और C में जो भी पोस्ट होती हैं उनको भरने के लिए अभी तक जैसे SSC होता है, रेलवे बोर्ड होता है, जो रेलवे की भर्तियाँ, रेलवे के जो पद हैं उनको RRB जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसको भरता है। जैसे बैंकिंग के लिए IBPS अलग से पेपर कराता है। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसको अलग अलग तरीक़ों से कराया जाता था। तो इसको सबको एक कॉमन उसमें लेने के लिए सरकार इसे CET को लेके आ रही है। लेकिन इसके आने से ऐसा नहीं होगा कि SSC हट जाएगा या IBPS RRB जो है ये बंद हो जाएंगे, ये संस्थाएं इनको बंद किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल टायर 1 की जो पेपर होता है, जो टायर 1 होता है, चाहे बैंक का हो, SSC का हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टायर 1 होगा उसको CET करेगा। मतलब उसको ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो इसका आयोजन करेगी। लेकिन जो टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, जिस प्रकार की आगे का जो प्रोसेस होता है वो SSC है चाहे IBPS है, ये अपने हिसाब से करेंगे। तो अभी शुरुआत में सरकार ने कहा है कि हम जो ये 3 बड़े जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, SSC, रेलवे की जो तैयारी करते हैं और बैंक की जो एग्ज़ाम देते हैं, इनका एक प्री का जो पेपर होगा ये कॉमन होगा। और ये जो प्री का पेपर होगा यही ये CET के तहत लिया जाएगा। इस पेपर का जो स्कोर होगा इसको ओपन रखा जाएगा और इस स्कोर के तहत बाद में स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी अपने राज्य में नौकरी दे सकती हैं इस CET के स्कोर से। और प्राइवेट जो कंपनियां हैं ये भी इस स्कोर का उपयोग कर सकती हैं। राष्ट्रीय जो भर्ती एजेंसी है ये CET अब कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है CET इसको कराएगा। और पहला जो राज्य है जिसने इसको कहा है कि हम CET के स्कोर के आधार पर अपने राज्यों में जो पोस्ट है उनको भरेंगे, तो मध्य प्रदेश है पहला राज्य जिसने बोला है कि जो CET कराएगा केंद्र सरकार, उसके जो स्कोर के आधार पे हम अपने राज्य में जॉब देंगे। भारत सरकार ने किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो जो भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ये बने हैं राजीव कुमार, और अशोक लवासा थे इससे पहले, तो इनकी जगह पे अब राजीव कुमार बने हैं भारत नए चुनाव आयुक्त। इनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट है अश्विनी भाटिया। अश्विनी जो भाटिया हैं ये MD बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, यानी मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं ये बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड होता है, SBI म्यूचुअल फंड, इसके MD और CEO बने हैं विनय टॉन्स बने हैं म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO। ये भी हमें ध्यान रखना है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जो ये बुक है ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। तो सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नटराजन जी, उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति, और इनकी ये बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। मनिका बत्रा जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, तो किस खेल से संबंधित हैं? अभी भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसके अलावा कुछ और पुरस्कार हैं वो भी दिए हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार टोटल 5 लोगों को दिया गया। तो 5 जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको दिया गया। तो मनिका बत्रा को भी दिया गया। तो मनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। इनके अलावा जो 4 और लोग हैं उसमें रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मरियप्पन थंगवेलु जो पैरा एथलेटिक हैं भारत के, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। विनेश फोगाट जो कि आप जानते हैं रेसलर हैं, इनको भी दिया गया। और रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं, इनको भी ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है? तो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप मिली है टोक्यो ओलंपिक की इनॉक्स ग्रुप को। जो ये INOX इनॉक्स ग्रुप है, इसको
टोक्यो जो ओलंपिक होंगे अगले साल जापान में, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब स्पॉन्सरशिप भारत का बनाया गया है इनॉक्स ग्रुप को। किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिलों वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 70 या इससे ज़्यादा अब मंजिलों वाली इमारत बन सकती हैं, ये गुजरात स्टेट को ये मंजूरी मिल गई है। तो गुजरात में अब गुजरात के जो 5 प्रमुख शहर हैं यहाँ पे ये मंजूरी अब मिल गई है। डेथ वैली जिसने सबसे अधिक तापमान दर्ज किया है वह किस देश में स्थित है? तो जो डेथ वैली है यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान अभी टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेथ वैली है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये क्रिकेट खेलते थे। तो जो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन है ये क्रिकेट प्लेयर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा आप एक और ध्यान रखिए, गेल सिही एक रिनाउंड पत्रकार थी, रिनाउंड जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ, गेल सिही। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा अगस्त के करंट अफेयर्स का पार्ट 4, यानी लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स हैं अगस्त के हमने कवर किए हैं। इसके अलावा मैं रिवीजन के लिए बेस्ट 200 की सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें लास्ट 2 मंथ के बेस्ट 200 जो क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूंगा और एक रिवीजन के तौर पे एक वीडियो होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये आज के करंट अफेयर्स हमें अच्छे लगे होंगे और आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।